Student, today I am going to discuss about type of menstrual disorder. Mean टर्म्स ऑफ menstrual disorder मीन किस टर्म में कौन किस टर्म से इनको बोला जाता है और किस में क्या प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी में यही वाला चीज़ देखेंगे। तो देखिए, अगर आपको 1% भी इसमें वीडियोस में थोड़ा भी आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइए। लाइक और सब्सक्राइब जो है वो फ्री है, इसमें आपको फ़ायदा ही होगा। जो भी वीडियोस इस टाइप की इसमें पड़ती हैं, इसमें अपलोड की जाती हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाएगा और वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि इसमें रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन वाली वीडियो ही डाली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आप प्ले लिस्ट में जाके जिस भी सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, आप उसमें नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, वो देख सकते हैं, ठीक है। और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही हिंदी इंग्लिश दोनों में बने हैं, तो आप इसमें से जो भी आपको सही लगता है वो देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो अभी आप मेरे साथ चलिए, अभी हम ये वाला देखेंगे इंग्लिश वाले, जो कि हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, ओके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो टर्मोलॉजी है उसको इंग्लिश में ही बोले, जैसे कि डिस्मेनोरिया हो गया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो गया, क्योंकि मेडिकल लाइन में ये इतने टफ ये कस्टार्टर इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है। तो उससे क्या होगा कि आपकी ये ज़ुबान पे बनी रहेगी और आप हमेशा इसको समझ जाएंगे कि डिस्मेनोरिया बोला तो अगर आपको पता है कि इसमें जकड़न के साथ पेन होता है, मतलब ऐठन के साथ पेन होता है, कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है किसी भी फीमेल पर्सन का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी ने बोला डिस्मेनोरिया हो रहा है इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है पेट में और ये अभी पीरियड से है। आया समझ में? तो इस तरीके से इन टर्म को ही यूज़ किया जाता है मेडिकल लाइन में। तो आप टर्मोलॉजी पे ध्यान दीजिए कि किस में क्या होता है। तो डिस्मेनोरिया में क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड से होती है कोई भी फीमेल, तो उसको क्या होता है, उस समय पेन होता है, ठीक है। लोअर एब्डोमेन में क्या रहेगा, ऐठन के साथ पेन रहेगा, ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या होगा कि रेफर टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम अकरिंग प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट होने वाला है उससे पहले ही उसको क्या होने लगता है, कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल उसको सिम्टम लक्षण आने लगते हैं। यानी कि जैसे पेट कुछ दिल मतलब इसमें क्या क्या होगा ये देख लीजिए। इट्स इंक्लूड डिप्रेसिव स्टेट, यानी कि उसको कुछ डिप्रेशन सा लगेगा, मन नहीं करेगा बात करने का, और ब्लॉटिंग सी होगी, हेडेक होगा, और ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाएंगे, यानी कि उसको सर दर्द और ये जो ब्रेस्ट में मतलब भारीपन है ना, इस तरीके का लगेगा। और उसको फटीक मतलब जल्दी जल्दी उसको थकान भी रहेगी। आया समझ में? और जो ये हो गया मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में क्या होता है कि इसमें हैवी ब्लीडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और इंक्लूडिंग द प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जो ये मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है इसका लंबा रहता है, जैसे 5 से 7 दिन का टाइमिंग होगा नॉर्मली, तो इसका क्या रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा, लंबे समय तक से उसको ज़्यादा लंबे समय से ब्लीडिंग हो रही है और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग द नॉर्मल लेंथ पीरियड। और क्या होता है, जब नॉर्मल डेज में भी अगर या तो ये होगा हैवी ब्लीडिंग होगी उसको, और किसके साथ, लंबे पीरियड से, यानी कि उसका जो साइकिल होगा वो लंबा होगा, 5 से 7 दिन से ज़्यादा होगा, ठीक है। और या फिर उसको क्या होगा, जो नॉर्मल ये जो साइकिल है इन डेज में उसको काफ़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, ये भी आप कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ये हो गया मेनोरेजिया, ठीक है। फिर है मेट्रोजिया। मेट्रोजिया में क्या होता है कि ये ब्लीडिंग होती है एट इरेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, ब्लीडिंग एट इरेगुलर इंटरवल पार्टिकुलरली बिटवीन द एक्सपेक्टेड मेनिस्ट्रल पीरियड, ठीक है। जो उसका मेनिस्ट्रल पीरियड है उसमें उसको क्या रहता है, इरेगुलर इंटरवल में, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी नहीं होगा, इस तरीके से उसको ब्लीडिंग होगा, पार्टिकुलरली बिटवीन दी एक्सपेक्टेड मेनिस्ट्रल पीरियड, यानी कि जो भी मेनिस्ट्रल पीरियड है उसी में उसको क्या रहेगा, ब्लीडिंग रहेगा, ठीक है। ज़्यादा मतलब क्या रहेगा, अनियमित टाइप से, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके से, ठीक है। फिर है एमनोरिया। एमनोरिया में तो नाम से ए से स्टार्ट है, ए से याद कर लीजिए, ए से स्टार्ट है एमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस, इसमें मेंसेस ही नहीं होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एमनोरिया। किसी किसी में ऐसा प्रॉब्लम होती है तो उसको डॉक्टर से अपने को दिखाना पड़ता है। फिर है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, मेनोरिया में, इसमें क्या होता है ओलिगोमेनोरिया में कि रेफर टू द इनफ्रीक्वेंट मेनिस्ट्रल पीरियड। इनफ्रीक्वेंट मेनिस्ट्रल पीरियड यानी कि इसमें भी क्या रहता है कि उसको रेगुलरली एट जैसे
टू 30 डेज़ का वो रहेगा ना साइकिल, तो उसका क्या रहता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको एक टाइम पीरियड में मतलब फ्रीक्वेंटली उसको उसी 20 आफ्टर 28 डेज़ ही उसको मेनिस्ट्रेशन हो, ऐसा नहीं है। मतलब उसका क्या रहेगा, अनियमित। अनियमित का मतलब कभी 1 महीना गैप भी हो सकता है, 2 महीने गैप भी हो सकते हैं, तो या ये ऊपर नीचे उसका होता रहता है, ठीक है। ये हो गया ओलिगोमेनोरिया। फिर हो गया हाइपोमेनोरिया। इसमें क्या होता है, लाइट पीरियड, यानी कि ब्लीडिंग होती है लेकिन बहुत ही कम, हल्की होती है उसको। आ गया समझ में? तो ये मैंने बता दिया आपको। अब हो गया प्री मेनिस्ट्रल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, यानी कि PMDD शॉर्ट में बोलते हैं इसको, ठीक है। प्री मेनिस्ट्रल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये जो होता है मोर सीवियर होता है देन द PMS। PMS का मतलब होता है प्री मेनिस्ट्रल सिंड्रोम, यानी कि मेंसेस आने से पहले जो लक्षण होते हैं, दोनों में यही होता है, जो मेंसेस आने से पहले जो लक्षण होते हैं, ठीक है। वाइल इट इज़ ट्रू दैट सिम्टम बिटवीन द बोथ मेनिस्ट्रल डिसऑर्डर ओवरलैप। तो ये जो दोनों के जो सिम्टम होते हैं मेनिस्ट्रल डिसऑर्डर से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। प्री मेनिस्ट्रल डिस्फोरिक सिंड्रोम और ये जो PMS है, इन दोनों के सिम्टम दोनों के सेम ही रहते हैं, एक दूसरे से ये ओवरलैप करते हैं। दोज हु सफ़र फ्रॉम PMDD क्लेम इट इन जो सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विद देयर लाइफ, ठीक है। तो जो ये वाले प्रॉब्लम से सफ़र कर रही होती हैं लेडीज़ PMDD से, तो उनको उनको क्या रहता है, उनकी जो लाइफ होती है, डेली रूटीन होता है, वो इंटरफेयर हो जाता है। और मोस्ट कॉमन PMDD सिंड्रोम, अब इनमें होता क्या है, एक्सट्रीम एंजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी रहेगी, चिंता जिसे बोलते हैं, और वरी रहते हैं वो लोग। मूड स्विंग रहता है, कभी कभी ऑन कभी ऑफ, कभी किसी से बात नहीं करना, कभी चिड़चिड़ापन, इस तरीके से, और इरिटेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनओवुलेशन। अनओवुलेशन का मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन तो आपको पता ही है ना, जिसमें कि क्या होता है, ये भी एक फेज़ होता है मिनिस्ट्रल साइकिल का, ठीक है। तो ओवुलेशन के पीरियड में क्या होता है कि ये 2 हफ्ते पहले का पीरियड होता है, जिस समय मेंसेस आने, जैसे कि 28 डेज़ का उसका साइकिल है, तो 28 डेज़ में जो पहले का जो 2 हफ्ते होंगे उस पीरियड में ये, इस पीरियड को ओवुलेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि आप इतना समझ लीजिए, ओवुलेशन पीरियड इज़ द फेज ऑफ मेनिस्ट्रल साइकिल, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो वुमेन की ओवरी से क्या होता है, एग रिलीज होता है, एक एग जो होता है वो रिलीज होता है, इसी को ओवुलेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। ऑलिगो ओवुलेशन, ऑलिगो, इसमें क्या होता है, एब्सेंस, ये ओवुलेशन का मतलब बन ही नहीं रहा है, ओवुलेशन पीरियड ही मतलब फेज ही नहीं हो रहा है, तो ये हो गया अनओवुलेशन। और ऑलिगो ओवुलेशन का मतलब क्या होता है कि इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट ओवुलेशन, यानी कि इरेगुलर हो रहा है, कभी होना, कभी एग रिलीज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, इस तरीके का इसमें होता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो एक बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी टच कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन जो भी इसमें पढ़ती हैं, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर, वही क्वेश्चन आंसर और लेक्चर, वो सब इसमें डाले जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।